राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमने आपको पाठ पढ़ाए थे, फिर रूप बताए, फिर उसके बाद हम है क्रम संयोजन, कथा क्रम संयोजन। इसमें कथा दी होगी और इस कथा के जो वाक्य है वो अपने उल्टे सीधे दिए होंगे, कोई वाक्य कहीं पे कोई कहीं पे, तो हमें इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, इसमें एक पाठ है आपका, उसमें जो ब्याग रहता वो ब्याग एक बुद्धिमती नाम की स्त्री रहती, वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता से मिलने के लिए जाती है और घने जंगल में जैसे ही उसको देखती शेर को, तो उससे शेर से बचाने के लिए अपने पुत्रों को चाटा मारती और चाटा मार के उनसे कहती है कि अभी एक शेर है, उसको बांट के खा लो, फिर हम आपको आगे 2 शेर दिलाएंगे। तो इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी के द्वारा अपने को और अपने दोनों पुत्रों को बचा लेती है। उसी कथा को इसमें दिया गया, वो यही पेपर में आता है। इसमें 5 नंबर आपके पक्के हैं, तो सुनो आप। पहला है व्याघ्य ब्याघ मारी ये मिति मत्वा पालेता। ठीक है, पलायता, जैसे उसने ब्याघ ने देखा कि कोई ब्याघ मारी नाम की स्त्री है, वो किसको मारती, ब्याघ को मारती है। यह सुन करके क्या होता, वहां से भाग जाता। प्रति उत्पन्न मति सा श्रृंगाल अक्षिपंती उवाच, फिर वो बोलती है श्रृंगाल को, सियार को देख करके बोलती है, जम्बुक उत्साहो व्याघ्य पुनः काननम अगच्छत। फिर उसके बाद वो श्रृंगाल है वो पुनः आ जाता। ठीक है, मार्गे सा एका व्याघ्यम ददर्श, मार्ग में उसने एक शेर को देखा। व्याघ्य दृष्टम सा पुत्रो तांडयति उवाच आधुना एकमेव व्याघ्यम विभाज्य भुज्यताम। उसने कहा, व्याघ को देख करके अपने पुत्रों से बोली, पुत्र माने दोनों पुत्रों से, तांडयति उनको चांटा मारते हुए बोली, आधुना आधुना माने आज, एक में हो, आज एक ही व्याघ मिला है, उसे बांट करके तुम लोग खा लो। फिर क्या है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेदा पितृ गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती नाम की स्त्री अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर को चलती है। त्वम व्याघ्यम अनुतुम प्रतिज्ञाय एक मेव अनीतवान, उसने कहा कि आज तुम एक ही व्याघ को लेकर के आए हो। गलबद्धम श्रृंगाला व्याघ्य पुनः पालेता, गले शेर के गले में व्याघ बंधा था, उसको छोड़ करके दोनों वन में चले गए। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, कोई एक देवलाख्यो नाम का गांव था। तत्र राज सिंहा नाम राजपुत्र वसति, इसमें वहां पर राज सिंह नाम का उसका राजपुत्र निवास करता था। तो इसमें देखो ये जो वाक्य पढ़े हमने वो क्या है, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो आपने कहानी को पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या है अपना, सबसे पहले है अस्ति देवलाख्यो ग्राम, एक देवलाख्यो नाम का गांव था। फिर क्या है, तत्र राज सिंहा नाम राजपुत्र वसति, इसमें राज सिंह नाम के राजपुत्र वहां निवास करते थे। फिर क्या है अपना, बुद्धिमती दोए पुत्रेन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्ध अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर को चलती है। फिर क्या है, मार्गे सा एकम व्याघ्यम ददर्श, मार्ग में उसने एक व्याघ को देखा। फिर क्या है अपना, व्याघ्यम दृष्ट्वा सा पुत्रो तांडयति उवाच आधुना एकमेव व्याघ्यम विभाज्य भुज्यताम, उसने व्याघ को देखकर अपने दोनों पुत्रों को डांटती हुई बोली कि आज एक है, एक को ही विभाजित करके खा लो। फिर क्या है अपना, फिर है व्याघ्य व्याघ मरी ये मिति मत्वा पलायता। फिर उसने देखा, व्याघ ने जब ये बात सुनी तो उनकी बात को सुन करके उसने सोचा कि कोई बाघ को मारने वाली स्त्री आई है, यह सुन करके वह वहां से भाग गया। ठीक है, फिर आता अपना कौन सा, जम्बुकेन उत्साहो व्याघ्य पुनः काननम अगच्छत, जो श्रृंगाल था उसके द्वारा उत्साहित बाघ पुनः कहाँ आ जाता, पुनः जंगल में आ जाता कि चलो हम दोबारा देख रहे। फिर क्या है, प्रति उत्पन्न मति सा श्रृंगाल अक्षिपंती उपाच, प्रति उत्पन्न मति वह जो बुद्धिमती नाम की स्त्री थी उसकी तरफ उंगली करती हुई
बोली, क्या बोली? बोली कि फिर अगला है, त्वम व्यागत्रयम अनुतुम प्रतिज्ञा एक मेव अनीतवान। तुमने हमसे प्रतिज्ञा की थी कि हम 3 बाघ लाके देंगे, तुम तो सिर्फ आज एक ही बाघ लेकर के आए हो। गलबद्धम श्रृंगालः व्याघ्य पुनः पलायतः। जब उसने ये बात सुनी तो वो बाघ भी जो उसके शेर के गले में बंधा हुआ था वो वहां से भाग जाता। ठीक है, तो इनको हमें क्रम से लगाना है। यदि आपने देखा हो, इनको बार बार पढ़ना और लगाना तो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। ये इनसे 5 नंबर पक्के हैं। अब दूसरा है अपना कथाक्रम दूसरा। इसमें है अपना क्या है, तयो बलिर्वध्यो एक शरीरेण दुर्बलः जवने गंतुम आसक्नोत चासीत। वहां पर जो इसमें ये 2 बैलों की कहानी दी गई। ठीक है, 2 बैलों की कहानी है। उसमें से एक बैल कैसा रहता, कमजोर रहता। कमजोर जो बच्चे रहते उन पर माँ का ज्यादा स्नेह आ जाता, और जो कृषक रहता उस बैल को क्या है, वो काम नहीं कर पाता, तो उस बैल को बार 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 परेशान करते हैं, लेकिन वो बेचारा उठ नहीं पाता। जब उठ नहीं पाता तो उसकी माँ उसको देख करके रोने लगती, और फिर देवराज इंद्र उनसे पूछते हैं कि हे धेनु माँ, आप क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि मेरा पुत्र कैसा है, दुर्बल है। ठीक है, और किसान उसको परेशान कर रहा। तो ये देख करके इंद्रराज खूब पानी बरसा देते, और कृषक खूब खुश होकर के दोनों बैलों को छोड़ करके बढ़िया अपने घर आ जाते। उसी का ये कथाक्रम संयोजन है। ठीक है, तो इस पाठ को आपको देखो हम बता रहे हैं, इसके जो वाक्य हैं वो अभी आपको क्रम से लगाना है। तयोर बलिर्वर्ध्यो एका शरीरेण दुर्बलः जवने गंतुम सक्तस आसक्तस्य च आसीत। ठीक है, वहां पर एक शरीर से दुर्बल बैल था। कश्चित कृषका बलिवर्ध्यो क्षेत्र कर्षणम कुर्मन च आसीत। कहीं पर एक कृषक किसान 2 बैलों को कृषि को जोत रहा था, चला रहे थे, हल चला रहे थे। सा वृषवाह हल मूढ़वा गंतुम आसक्ता क्षेत्रे पापात। जो बैल था, सा माने वह बैल, हल मूढ़वा जो हल चलाने में कैसा था, आसक्नोत वो चलाने में समर्थ नहीं था, और वो कहा क्या होता, क्षेत्र माने खेत में गिर जाता। अतः कृषका त्वम दुर्बलम वृषभा तूदनेन नूदनम अपवर्ता। वह कृषक बार 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 उस बैल को पीड़ित करता है। क्रुद्ध कृषि बलः तमुत्पायुतम बहुबारम यत्नम करो। वह जो कृषक है वह बार बार उस बैल को उठाने का प्रयत्न करते। तो देखो इसमें अलग अलग दिए, इनको हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहला है कश्चित कृषकः बलिवर्ध्यो क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत। एक कृषक था, 2 बैलों से अपने खेती को जोत रहा था। फिर है तयोर बलिवर्ध्यो एक शरीरेण दुर्बलः जवनेन गंतुम आसक्तस्य चासीन। उन बैलों में एक बैल शरीर से दुर्बल था और वो चलने में कैसा था, असमर्थ था। फिर है अपना अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभा तूदने नूद्रम अपवती। जब वो गिर गया तो उसको बार बार उठाने का प्रयास करते हैं। सा वृषभा हल मूढ़वा गंतुम आसक्नोत्स क्षेत्रे पापात। वो क्या है, हल जोतने में असमर्थ था और वो कृषि क्षेत्र पर खेत में गिर गया था। है फिर क्रुद्ध कृषि बला तमुत्पायुतम बहुबारम यत्नम करोत। वो क्या है, जो किसान था वो गुस्सा होकर के उसे बार बार उठाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 नंबर के हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है हमारा तत्तन्य छात्रो छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नम संभूतः। इसमें क्या होता, कोई एक व्यक्ति रहता, वो अपना धन उपार्जन करके अपने पुत्र को क्या करते, महाविद्यालय में प्रवेश दिला देते। और जैसे महाविद्यालय में प्रवेश दिलाते तो वहां क्या होता कि वो बच्चा बीमार हो जाता। उस बच्चे को देखने के लिए वो जाते हैं, और एक उसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता, रात में वहां विश्राम करते, और वहां पर एक चोर आ जाता। उस चोर को आता हुआ देखकर वो अतिथि जाग जाते
और उसको चोर को रोकने का प्रयास करते हैं। फिर वे न्यायालय में जाते और न्यायालय में जाकर के उस अतिथि को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो उसके सामान को बचा लेते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। क्या है? तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नम संभूतः। तो इसमें अलग अलग दिए, हमें इन्हें क्रम से लगाना है। वो बच्चा अध्ययन में कैसा था? संलग्न था। परमार्थ काश्येन पीड़ितः सा वश नाम विहाय पादित रेव प्राचलितः। फिर क्या है कि वह जो पथिक था वो बस को छोड़ करके क्या करता? पैदल ही चलने लगता है। फिर है अगला कि कश्चन निर्धना जनः भूरि परिश्रम कश्चित वित्त उपार्जितवान। वो किसान है, वो क्या करता? निर्धन व्यक्ति खूब परिश्रम करके धन को कमाता है। फिर एकदा सा पिता तनुजस् रुग्णंत कार्मतः व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक बार उनके पिता अपने बच्चे को बीमार होता जान करके उसको देखने के लिए प्रस्थान करते हैं। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दायुतम सफलो जाता है। फिर वे क्या करते कि उनको अपने धन उपार्जन के द्वारा अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाते। तो इसमें देखो सबसे पहला है कश्चिन निर्धनः जनः भूरि परिश्रम कश्चित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति धन कमा करके परिश्रम पूर्वक धन कमाते। फिर अगला है हमारा कि तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दायुतम सफलो जाता है। और उस धन के द्वारा उस बच्चे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिला देते। फिर अगला है हमारा तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूता। वह महाविद्यालय में प्रवेश करता और अध्ययन में अच्छे से संलग्न हो जाता, खूब अच्छे से पढ़ाई करता। फिर आता हमारा एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णं कार्मतः व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। वो क्या होता कि उसको बीमार होता देख करके उनके पिताजी उसको देखने के लिए चले जाते। फिर अगला है परमार्थ काश्येन पीड़ितः सा वशयानम विहाय पादित रेव प्रचलितः। परमार्थ कारण के कारण वो क्या करते? बस को छोड़ करके पैदल ही चलना प्रारंभ कर देते। ठीक है, तो ये हमारा क्रम संयोजन हो गया। अब अगला है हमारा कि अगले में है एक बढ़िया शेर आराम से एक नदी के किनारे विश्राम करता और बंदर रहते उसकी बार बार पूंछ को हिला करके उसको परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्रम संयोजन है। तो क्या है? तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः कर्मांड कृस पुनः वृक्षोपरि आरोहति। कोई अन्य वृक्ष पर बानर क्या थे? बढ़िया बैठे हुए थे। बानरस्य दृश्यम समीपे एकाका नदी बहती। वन के किनारे पर वन में क्या था? वन के समीप में एक नदी बह रही थी। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहुत मिच्छति परम बानरः स्तुत कृत्वा वृक्षा आरूढ़ः। वो क्रोधित हुआ शेर और बार बार बानरों पर प्रहार करते हैं। फिर क्या हुआ? एक मेव बानरः वारम वारम शीघ्रम तुद्दति। एक बार बानर बार बार शेर को परेशान करते हैं, सोए हुए शेर को परेशान करते। एकः सिंहम सुखेन विश्रामयति तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम तुनोति। एक बार एक शेर बढ़िया सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था, एक बंदर आया इसकी पूछ बार बार हिलाते हैं। तो देखो ये उल्टे सीधे दिए, अब हम इन्हें क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले क्या है? वनस्य दृश्यम समीपे एकम नदी बहती। वन के समीप में एक नदी बह रही थी। फिर क्या है? एकः सिंहः सुखेन विश्रामयन्ति तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम तुनोति। वह सिंह सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था और एक बंदर आया और उसकी पूंछ को बार बार हिला रहा था। फिर है जब उसकी पूंछ को हिलाया तो शेर कैसा हो गया? शेर क्रोधित हो गया। क्रुद्धः सिंहः तम प्ररुहन्ति इच्छन्ति परम वानरम स्त्रुकुत्वा वृक्षारूढ़ः। क्रोधित हुआ शेर उसको मारने की इच्छा करता, लेकिन वो बानर पेड़ पर चढ़ जाता।
फिर क्या होता, तदेव अन्य अस्मात् वृक्षा अपरम बानरा कर्मांड कृस पुनः वृक्षों परि आरोहति। जो बंदर थे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। एक मेव बानरा वारम वारम सिंघम तुदंती, एक बानर बार बार उसे परेशान कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने आपको जो कक्षा 10वीं के हैं वो 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, इनको आपको बार बार देखना है और इसको आपको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि हम आपको जो भी जानकारी दें वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।